में बात करते हैं रत्नों के प्रभावों की। रत्न किस चीज में धारण करना शुभ माना जाता है, अंगूठी में या फिर लॉकेट में? आइए जानते हैं पंडित जी। अच्छा, इसका भी अलग प्रभाव होता है, यानी कि अपना कंफर्ट जोन इसमें नहीं देख सकते कि क्या अंगूठी में पहने या फिर लॉकेट में? पहना जा सकता है। रत्नों को अंगूठी के रूप में उंगली में पहना जाता है। देखो ना, ऐसा क्यों, इसके पीछे का तर्क समझो। यह आप मेरा हाथ देखिए। सामुद्रिक शास्त्र का जिसे भी ज्ञान जरा सा होगा, सामुद्रिक शास्त्र मतलब शरीर विज्ञान, शरीर के चिन्ह, शरीर के लक्षण, उंगलियों का आकार, चेहरे का आकार, नाक की बनावट, कान की बनावट, पैर की बनावट, पैर के उंगलियों की बनावट, हथेली का रूप रंग, हथेली की रेखाएं, ये सब सामुद्रिक शास्त्र में आता है। इसको भगवान शिव के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने लिखा था, और चूंकि इससे इतनी बातें पता चल जाती थी कि कुछ असंभव रह ही नहीं जाता था। इसका बड़ा विरोध किया देवताओं ने कि जब सब कुछ मनुष्य को पता चल जाएगा तो फिर दैवी सत्ता और दैवलोक कहाँ रह जाएगा। तो उसे नाराज होकर के समुद्र में फेंक दिया। किसने? स्वामी कार्तिकेय ने। बाद में समुद्र से ही किसी तरह से इकट्ठा करके उसके कुछ अंश को प्रकाशित किया गया, जिसे सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र कहते हैं। समझ गए? तो आप मेरे हाथ पर ध्यान दीजिए, जरा हाथ पर ध्यान दीजिए ना। ये देखिए, ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, इसके नीचे का ये जो भाग है बृहस्पति पर्वत है, और ये बृहस्पति की उंगली है, इसीलिए इसमें पुखराज धारण किया जाता है। कभी कभी कोई ओपल भी धारण करता है, तो क्यों? जरा नीचे आइएगा तो ये अंगूठे के नीचे आती है, यहाँ शुक्र पर्वत है, इसलिए ये शुक्र पर्वत को भी कंट्रोल करने के कारण यहाँ ओपल भी पहन लिया जाता है। ये मध्यमा उंगली शनि की उंगली है, इसके नीचे का ये पर्वत शनि पर्वत है। आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ नीलम गोमेद पहना जाता है। क्यों? अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ जीवन रेखा के उद्गम स्थल पर ये राहु पर्वत है, राहु को भी प्रभावित करता है। अब तीसरी उंगली जो है ये इसको मतलब कि ये सूर्य की उंगली है, और इसके नीचे ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत का मतलब कि यहाँ माणिक्य धारण किया जाता है, और सूर्य पर्वत से भी नीचे अगर खींच के आप ले जाएंगे तो ये शुक्र पर्वत पर भी कांटेक्ट करता है। इसलिए कभी कभी इसमें रिंग सेरेमनी, शादी के समय का डायमंड का भी रिंग इसमें पहन लिया जाता है। और चौथी उंगली ये बुध की है, ये बुध की उंगली है, और ये बुध पर्वत है। देख रहे हैं ना, ये बुध पर्वत है, ये बुध पर्वत है, इसलिए यहाँ पन्ना धारण किया जाता है। और चूंकि यहाँ देख रहे हैं ना, हथेली के इस निचले हिस्से को चंद्र पर्वत कहा जाता है, तो इसलिए इसमें कभी मोती भी धारण किया जाता है। तो कहने का आशय इसी तरह से रत्नों को धारण करने का विधान है। ठीक है। अब जिस ग्रह का जो क्षेत्र जितना ज्यादा विकसित होगा, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही ज्यादा वो क्षमता होगी। जैसे बृहस्पति का क्षेत्र काफी विस्तार में होगा तो व्यक्ति विद्वान होगा। शनि का क्षेत्र उभरा हुआ होगा, उठा हुआ होगा, तो व्यक्ति दुखी जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन दबा हुआ होगा तो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। सूर्य का क्षेत्र अच्छा और मजबूत होगा, सूर्य पर पतली और बिना कटी हुई रेखा होगी तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होगा। सूर्य रेखा न होने पर ऐसा व्यक्ति मूर्ख और अनपढ़ होगा। सूर्य रेखा कटी होने पर बदनामी और अपमान होगा। इसी तरह से बुध पर्वत जो है वो डेवलप होने पर ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यवसायी भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी भी हो सकता है। और उसी तरह से शुक्र पर्वत अगर ऊंचा होगा तो ऐसा व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में मतलब सफल होगा, और विलासिता के सारे संसाधन उसे मिलेंगे। चंद्र पर्वत अगर ऊंचा होगा तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा। और ये मंगल का क्षेत्र है, बीच में दोनों रेखाओं के बीच में मंगल का क्षेत्र है। तो मंगल का क्षेत्र जो है, अगर ये मंगल का क्षेत्र ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो आदमी दुस्साहसिक होगा, और थोड़ा दबा हुआ होगा तो बुद्धिमान होगा। ये ऊर्ध्व मंगल निम्न मंगल दो स्थान हैं। ये स्थान जो है ऊर्ध्व मंगल का है, ये स्थान निम्न मंगल का है, और यहाँ राहु ग्रह है, यहाँ केतु ग्रह है। तो इस तरह से नवग्रहों को हाथों से डिसाइड किया जाता है, और इसी तरह से उंगलियों में या लॉकेट में रत्न को धारण किया जाता है।
रत्नों को अंगूठी के रूप में उंगली में धारण करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। रत्न की अंगूठी उंगली की त्वचा को हर समय, सोते समय, जागते समय, चलते फिरते समय स्पर्श करती रहती है। इससे शरीर की त्वचा में ज़्यादा समय के लिए संपर्क रहने से इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, जबकि रत्नों को गले में लॉकेट में धारण करने से शरीर की त्वचा के साथ हमेशा स्पर्श नहीं कर पाते हैं। रत्नों को अंगूठी में धारण करने से इनका प्रभाव 90 से 95% तक प्राप्त होता है। रत्नों को गले में धारण करने से इनका प्रभाव घटकर 80 से 90% तक हो जाता है। गले में हमेशा भगवान के लॉकेट या रुद्राक्ष धारण करने पर, हृदय के पास रहने पर ये ज़्यादा फल देते हैं। लेकिन आपको बताऊं मज़ेदारी वाली बात कि अभी तो इतनी उम्र मेरी हो गई है, 50 साल पंडिताई करते भी हो गया, लेकिन जब किसी कलकत्ता के आदमी से मुलाकात होती है, आहा गजब की अनुभूति होती है। कलकत्ता के लोगों को देखता हूँ, पूरा हाथ में चांदी की मतलब कि जंजीर में 20 रत्न जड़े होते हैं, कमर में रत्न जड़े होते हैं, बाहों में रत्न जड़े होते हैं। अरे भैया, कौन सा लॉजिक है, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है इस तरह से रत्न धारण करने की विधि? 3 रत्न से ज़्यादा धारण करने की तो कोई विधि ही नहीं है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश के अलावा 3 रत्न को धारण करना, चौथा रत्न का धारण करने का तो कोई शास्त्र में विधान ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो दिमाग में आए वही आप कह दीजिए और मान लेगी जनता। जनता अब हिंदुस्तान की बहुत भोली है, ये बात कहने में मुझे कोई चूक नहीं है। यहाँ 2 रुपए का रुद्राक्ष, मैं बनारस के पास का रहने वाला हूँ, बनारस की गलियों में रुद्राक्ष बिकता है। आप आज भी जाइए, 5 मुखी रुद्राक्ष 2 रुपए में खरीद लीजिए, 2 रुपए में। 108 दाने का रुद्राक्ष का अगर मोटा दाना आप खरीद रहे हैं ना, तो उसे 100 रुपए में खरीद लेंगे, 200 में खरीद लेंगे। और 1 दाने रुद्राक्ष के लिए, मुफ्त में रुद्राक्ष जहां बंट रहा होता है, 1 दाने रुद्राक्ष के लिए लोग हजारों हजार की संख्या में और एक दूसरे पर चढ़ते हुए, युद्ध करते हुए और 2 रुपए के रुद्राक्ष के लिए, मुफ्त के रुद्राक्ष के लिए मारामारी करते हैं। उससे कुछ होना जाना नहीं है। ये है मानसिकता। हिंदुस्तान के लोग बहुत भोले हैं। बस इन्हें तो कोई अगर समोसे पर भी कृपा दिखाई दे तो वहां भी जुट जाते हैं। हर जगह आजमाने लगते हैं कि पता नहीं हाथी खो जाए तो ये घड़े में भी हाथ डाल के खोज लेंगे कि हाथी कहीं घड़े में तो नहीं घुस गई। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। अपने विवेक को काबू में रखिए, अपने कर्मों को ठीक ढंग से करने की कोशिश करिए। 20% ही आप प्रारब्ध के कारण परेशान होते हैं, 80% आप अपने गलतियों से दुख को भोगते हैं और दुख को निमंत्रण देते हैं। 80%। एक तो होती है करनी, एक होती है होनी। होनी तो ये है कि जैसे आप जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई पुल गिर गया, आप मर गए, ये तो होनी है। लेकिन आप तेज ड्राइव कर रहे हैं, आप खतरनाक ड्राइव कर रहे हैं और आप जाकर कहीं लड़ करके मर गए, तो ये आपकी करनी है, ये होनी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अगर सूझबूझ के साथ अपने जीवन में निर्णय लें, और अगर सूझबूझ आपकी कमजोर है तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेकर के, जो आपका शुभ चिंतक हो, परामर्श लेकर करें तो क्या बुराई है। जय मां विंध्यवासिनी।